नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर नमन मिश्रा, हमारे संपादक, जो आपको अलग अलग एंगल से खबर को बताते हैं, क्या कुछ होने वाला है पहले बताते हैं। बता दें कि इस वक्त बिहार की सियासत में कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच जो अंदर खाने की लड़ाई है, अब वो चर्चा का विषय बनता जा रहा है। हम शुरुआती दौर से ही इसको बता रहे हैं कि इस तरीके से नीतीश कुमार अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहे हैं। ऐसे लोग जो विधायक नहीं जीत कर आए हैं लेकिन अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं, वैसे लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। विधायकों को तमाम, हमने खबर ब्रेक किया है किस तरीके से वो अलग अलग विधायकों को अपने पाले में कर रहे हैं। एआईएम के विधायकों से मिलना और उसके बाद उनका ये बयान देना, उस पर आप गौर करिएगा कि हम नीतीश कुमार का समर्थन कर सकते हैं बशर्ते वो बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दें। उसके बाद कन्हैया कुमार का मिलना, और संपादक महोदय ने तब भी कहा था कि ये चुनाव की ही तैयारी है, बीजेपी पर दबाव बनाने की तैयारी है कि आपको पता है ये कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, वहां तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार की अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, लेकिन फिर वो नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं। एआईएम के विधायकों ने तमाम बयान दिया। इसके बाद कल की खबर है कि श्याम बहादुर सिंह जब सिवान में तमाम जेडीयू के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे, जहां पे खुद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद थे, और वहां पे जो है उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन बहुत दिन नहीं चलने वाला है, इसलिए कार्यकर्ता लोग तैयार हो जाइए। और वहीं पे उमेश कुशवाहा होते हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, वो एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, और इसे कहते हैं मौन स्वीकृति देना। मतलब अगर आप बयानों का खंडन ना करें तो इसे कहा जाता है मौन स्वीकृति। तो अब क्या है, आगे क्या कुछ होने वाला है? जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया ये गठबंधन नहीं चलने वाला है। हालांकि भारत लाइव आपको शुरुआती दौर से बता रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि बीजेपी क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। जेडीयू के पास ऑप्शन है, वो चुनाव करा सकते हैं या फिर आरजेडी के साथ जा सकते हैं। हो सकता है उनका अंतरात्मा बदल जाए, नीतीश कुमार का बदल जाता है, लेकिन अब बीजेपी क्या करेगी, एक बड़ा सवाल है। तो इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर, नीतीश कुमार का हो सकता है अंतरात्मा चेंज कर जाए, फिर जो है उनको कम्युनिज्म दिखने लगे बीजेपी में, और फिर वो तेजस्वी यादव के साथ चले जाएं। लेकिन बीजेपी इन सारी घटनाओं के बीच में जो सिलसिला लगातार चल रहा है, इसके बीच में बीजेपी की क्या तैयारी है? आपने कहा कम्युनिज्म वाली बात, कभी आप आंख चेक कराने गए हैं डॉक्टर के पास, आंख वाले डॉक्टर के पास? अभी तक तो नहीं जाना। अगर कोई गया होगा तो उसको पता होगा कि वो एक पहले आपके नाक पे बिठा देता है खोखा चश्मा जी, और उसमें पावर बदलता रहता है। अच्छा, नीतीश कुमार परमानेंट बनवा लिए हैं वो चश्मा, और धीरे से वो कभी उसमें भगवा डाल देते हैं, कभी हरियर डाल देते हैं, कभी ब्लू डाल देते हैं, और उसी हिसाब से उनको दुनिया दिखती है सामने वाला। वही भाजपा, वो जब हरियर लगा देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। वही भाजपा जब भगवा डाल देते हैं ना तो कहते नहीं कम्युनल है, ये गड़बड़ा गया मामला। ये सेलेक्टिव जो व्यूअरशिप है उनका, यही उनके लिए काल बनता जा रहा है। और कालांतर में भी हमने देखा है कि आज उनके राजनीतिक दुश्मन कई हैं। हालांकि लोग बहुत डैमेज नहीं कर पा रहा है। 25 विधायक जरूर, मैंने 100 लोग मिले तो 25 को विधायक काटे उनका, लेकिन फिर भी वही मर्द है कि वो कमजोर व्यक्ति अपने आप को मजबूत कर लिया, जमीन पे गिरा हुआ, धीरे से बैठा, खड़ा हुआ, और अब दौड़ने की फिराक में है। याद है मैंने कहा था ना आपको, शक्ति संचय कर रहे हैं, पहले दिन कहा था मैंने ना। कुछ बातें और करना चाहूँगा। कल पंचनामा में देखा कि बहुत लोग बड़ाई कर रहे हैं हम लोग का, अरे वाह क्या जर्नलिज्म कर रहे हैं ना, मुखार कबार कर रहे हैं। मैं रोज करता हूँ मालिक, आपको उसी दिन दिखता है जिस दिन आपके एजेंडे की बात करता हूँ। ये आपकी गलती है, मुझे आपकी वाहवाही नहीं चाहिए, लेकिन ये जो फेक न्यूज़ का ठप्पा आप लोग लगा देते हैं, यही ना हमारी गलती है कि हम वक्त से पहले खबर देते हैं। यही ना गलती है कि हम प्रूफ नहीं करते हैं। आरोप लगाया जाता है कि भारत लाइव सरकार गिराने के पीछे पड़ा हुआ, लेकिन अब तो खुद बोल रहे हैं श्याम बहादुर सिंह। अब बोलिए। मैंने एक बात बताइए, हम क्यों सरकार गिराएंगे? क्या मतलब हमारे लिए स्पेशल वहाँ कोई आयोजन होता है क्या? सरकार गिरती तो हमें पैसे मिलते हैं क्या? क्या मिलता है हमें सरकार गिरने से? हमें कुछ नहीं मिलना है। उल्टा हम जानते हैं कि हमारे लिए मेहनत बढ़ जाती है। पिछले बार चुनाव में गए थे, आप भी मेरे साथ थे ना, आप ही ना खून की उल्टी कर रहे थे केसरिया में, और उसके बाद याद है 15 तरह की बीमारियां मुझे हुई, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, वही सेम चीज़ हमारे लगभग सभी हमारे ऑफिस के लोग हैं, सुमन के साथ भी वही हुआ। तो ये दर्शक भी जानते हैं, कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि 100 लोग जब अच्छे कहते हैं तो कुछ खास जाति विशेष के लोग, कुछ खास पॉलिटिकल समर्थक लोग पार्टियों के आके फेक न्यूज। आपको 3-4 मैंने खबरें बताई थी, मुझे याद है, बड़ी बड़ी जो भविष्यवाणियाँ, आप उसको भविष्यवाणी मैं नहीं कहता हूँ, मैं भविष्यवाणी सबका प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ, ब्रेड क्रम्स देखकर, इशारे देखकर। और इतना, अब इससे क्लियर मैं क्या समझा सकता हूँ? यहाँ एक से एक बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े
सो कॉल्ड चैनल पर बैठते हैं और दावा करते हैं कि यही होगा, बात करके नेताओं से आते हैं कहते हैं यही होगा। तो ये आपको तय करना है कि उनकी बात सुननी है। हमारे बयानों में उपेंद्र कुशवाहा सर अभी तक कह रहे हैं कि नहीं अभी ऐसा कोई बात नहीं है। और हम इस पे भी मैं कह रहा हूँ अंतिम समय में भी वो निकलेंगे जब गठबंधन करने के लिए, विलय करने, तब भी पूछने पे कहेंगे कि नहीं हम जा रहे हैं मिलने के लिए। बिहार के आप ही बोलते हैं कि मैं नहीं कहता हूँ, आप ही कहते हैं, आप ही लोग हमें फोन करके आप कमेंट बताते हैं कि सर सब बिका हुआ, आप ही ठीक है। हम ही भी नहीं कहते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि पंचनामा जब तक जैसे जहां भी होगा मैं अपने दिल की बात खुलकर करूंगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आज के डर लगता है कि जेल जाएंगे, तो हम इसमें भी स्पष्ट है। मेरा भी बाल बच्चा परिवार है, मेरे खिलाफ भी 100 रोज तो आप लोग देखते धमकी ही मिलता है, लेकिन फिर भी कर रहा हूं ना, तो जान के डर तो नहीं ना है। लेकिन हाँ, इस बात का डर है कि सम्मान का डर है, कोई भी लांछन लगा सकता है। तो सुन रहे हैं ना आप कि शराब, फिर नीतीश जी ने सब बदल दिया कि शराब कहीं भी मिलेगा, तो एक नया मोटिव आ गया, एक नया मोटिव आ गया पुलिस के पास। हमने देखा नहीं था कि पुलिस लोगों को फंसाने के लिए नहीं कर रही थी शराब उनके घर में प्लांट, हमने नहीं देखा। सरकार के पास सारा तंत्र है, चाहे तो किसी को फंसा सकती है। अब खबर आ रही है कि जिसके घर में शराब मिलेगा उसके घर में थाना खोल दिया जाएगा। कितना थाना खोलिएगा मालिक, कितने लोगों को भर्ती कराएगा? आपके पुलिस शराब बेचने में शामिल नहीं है। सर आप एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बोर्ड जब डिस्कस कर रहे थे कि अगर थाना में ही शराब मिले तब वहाँ क्या खुलवाएंगे? पहुंच ही रहा था। घर में खुलेगा तो घर में अगर शराब पकड़ी जाएगी तो थाना खोल दीजिएगा, थाना में शराब मिलेगा तो क्या खोलिएगा? क्या खोलिएगा? न्यायालय, सदन, संसद, अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद, क्या खोलिएगा? कुछ नहीं खोलिएगा। आप बस चेहरा चमकाने की राजनीति कर रहे हैं। होली तक सारा तामझाम है। आपको पता है कि भाजपा आपको घेर रही है, आपको पता है कि विपक्ष आपको शराबबंदी पर घेर रहा है, आपको पता है कि शराबबंदी आपकी महाफ्लॉप है। इसलिए आप जनता गधा है, गधा पर लाद दो, लाद के गधा को मारते चलो, पीछे से भागते चलो बेटा जहां तक जाना है। लेकिन सच्चाई यही है कि यही जनता जवाब भी दे देती है। कल हमने श्याम बहादुर वाली बात कही, आपको तो नैतिकता नहीं आ जाएगी ना कि श्याम बहादुर को टिकट नहीं दें, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग जो श्याम बहादुर ने किया। बार बार रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आपकी नैतिकता नहीं वहां जगी। जनता ने कहा कि नहीं, इस आदमी को हराना है। अब वो व्यक्ति खुले मन से ये बात कह रहा है कि भाजपा के खिलाफ हमारे कार्यकर्ताओं में आग है, भाजपा ने हमें धोखा दिया है, हम गठबंधन आगे नहीं लेके जाएंगे और चुनाव की तैयारी में लग जाइए। नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है और इस बार भाजपा के अलग होकर, आत्मनिर्भर होकर। उस मंच पर सारे लोग मौजूद थे, कोई डिनाई किया, किसी ने काटा इस बात को, किसी ने नहीं काटा। भाजपा के लोग जब कोई बयान देते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये उन्हीं के पार्टी के लोग बोल देते हैं। हाँ, गिरिराज सिंह वाले बयान पे कोई नहीं बोला। तो याद है मैंने पॉइंट आउट आपको किया था कि भाजपा भी अपना जो नकेल है वो टाइट रखी है नीतीश पर कि लूज न कर जाए धीरे से। ये वो बड़ा एक भाजपा का एडवांटेज हाथ से निकल जाएगा। अब कुछ बातें मैं बताता हूँ आपको। मैंने पहली जो बात कही थी बिहार के राजनीति में सरकार बनने का कि सुशील मोदी को इस बार भाजपा नहीं बनाएगी डिप्टी सीएम। बहुत पहले बता दिया था आपने। और वो बात मैंने चुनाव के 6 महीने पहले भी कहा था कि अगर भाजपा के पास ताकत आ जाती है थोड़ी भी नीति से ज़्यादा, तो 2 डिप्टी सीएम होंगे और सुशील मोदी इसमें से एक भी नहीं होंगे। अगर दर्शक जो पंचनामा के रेगुलर होंगे उनको पता होगा, इतना खोज के लाना संभव नहीं है। आप खुद ही कहते हैं कि बिहार का देश के बड़े बड़े जितने भी मीडिया चैनल सब कहीं ना कहीं अधीन है। कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं उस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन आज जब इतने सारे लोग प्यार दिखाना चाह रहे हैं तो मुझे प्यार नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ कष्ट उसमें दिख रहा है। मुझे आके पंचनामा में लोग कल फोन करके, मैसेज व्हाट्सएप करके कि नहीं आपका अग्रेसिव थे और बहुत अच्छा है। मैं रोज अग्रेसिव रहता हूँ, मतलब आप मेरी बातों को नहीं, मेरे तेवर को समझिए। तारकिशोर जी वाली बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको अगर मेरी बातों में अग्रेशन नजर नहीं आ रहा है तो ये आपके देखने का नजरिया गलत है। और अगर आपके नेता के खिलाफ जब बोलता हूं और आपको बुरा लगता है तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं किसी के साथ नहीं हूं। तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी, हो सकता है गोली मार दिया जाए हमको। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। जितना विरोध मैं करता हूं सरकार का, जितने क्रिटिसिज्म मैं करता हूं नेताओं का और सत्ताधारियों का, खास तौर पे जो मुख्य ताकत में होते हैं, नीतीश जी पिछले 5 से 10 साल से झेल रहे हैं हमको, लेकिन सब में वो पेशेंस नहीं है। मैं इस बात के लिए नीतीश का कायल भी हूँ कि वो जो भी मेरे तरफ से गुस्सा है उनको होता है, वो निकालते हैं गुस्सा पत्रकारों पर, हम लोग पर निकालते हैं, लेकिन
कभी भी उन्होंने बंदिश नहीं लगाई। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले जो सोशल मीडिया वाला एक बंदिश उन्होंने डाल दिया है, तो उस वजह से थोड़ा सा तेवर हमारा भी नरम हो गया है। लेकिन छोड़िए इन बातों को, कुछ प्रूफ करना चाहते हैं, हम जनरली करते नहीं हैं, लेकिन आज करेंगे। हमने वो खबर चलाई थी सुशील मोदी वाली, वो तो सही हो गई। हमने खबर चलाई थी सबसे पहले, बहुत रिस्क था, आपको याद होगा जब हम लोग उस खबर को चला रहे थे तो हमें पता था कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन हमारे जो आंकड़े थे, जो गणित था हमारा, हमारे जो साइंटिफिक डेटा एनालिसिस जो हम करते हैं, जो हम हमेशा चर्चा करते हैं, उस पर सटीक था कि नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का विलय लग रहा था कि नहीं कन्फर्म है, और आखिर देखिए वही हुआ। उपेंद्र कुशवाहा का विलय लगभग तय हो गया। अब तो सब चैनल चला रहे हैं, अब क्या, अब गलत होगा तो सब गलत होगा। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, ये हो सकता है आपको नहीं दिखे मेरे मोबाइल से, अगर करूँगा वीडियो से दिखा देने के लिए। ये एक बहुत चर्चित बिहार का अखबार है दैनिक जागरण, इनका हेडलाइन है, जदयू नेता ने कहा कभी भी टूट सकता है बीजेपी से गठबंधन, सीएम नीतीश को मजबूत करे कार्यकर्ता। कल रात में पंचनामा 8:30 बजे गया था, और ये खबर अभी आधे घंटे पहले की है। मतलब इस इतने बड़े चैनल से जिसके लाखों व्यूअरशिप होंगे, लाखों लोग इसमें काम करते होंगे, उससे आपका भारत लाइव, टुच्चा सा भारत लाइव, जिसमें 6 7 लोग मिलकर काम करते हैं, कोई पेट भर खाना खा के भी काम करता है कि नहीं करता है वो भी हम लोग को पता रहता है। लेकिन खैर ये हमारी बड़प्पन है कि हम अपनी कमजोरियों को जानते हैं और उसे जनता को बताते। देखिए काम लगा हुआ है, चारों तरफ काम लगा हुआ है, पूरे ऑफिस का एक जगह नहीं है जहाँ पे हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा हो, धूल नहीं उड़ रहा हो। रोज काम इसी में हमें करना है, थूक से आटा सानते हैं हम लोग बैठ के यहाँ पर, और फिर भी दर्शकों को सच्चाई दिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें किसी ने बचपन में ठप्पा तो नहीं दे दिया उतरते कि नहीं आप पत्रकार बन गइएगा, मैं इंजीनियर हूँ, आप एक शिक्षक हैं, कोई कलाकार है, हम सभी मिलकर यहाँ पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मन में जुनून है, जनता को सच दिखाना है, इसलिए कर रहे हैं। अब ये खबर तो दैनिक जागरण की है, ये खबर है जी न्यूज़ की। क्या लिखा है इसमें? जदयू के पूर्व एमएलए ने कहा बिहार में गठबंधन का कोई भरोसा नहीं, संगठन मजबूत करिए और चुनाव की तैयारी कीजिए, नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। जी टीवी ये खबर अभी से 1 घंटे पहले चला चुका है। दोस्त, इन दोनों से हम 12-13 घंटे पहले खबर चला चुके हैं, और दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने तो खबर को पे हमें बधाई दी कि बहुत अच्छा खोज कर लाया है ये वो। कुछ लोगों ने उसमें भी आके लिखा था, नीतीश जी के स्वजातीय लोग थे कुछ लोग, कि फेक न्यूज चलाने में आप एक्सपर्ट हैं। तो दुख तो लगता है, सच पूछिए तो दुख तो लगता है, क्योंकि अब मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट्स कई बड़े चैनलों को लीड कर रहे हैं। जो बड़े बड़े महाराज वहाँ बैठा करते थे, पत्रकारिता के 70-70 साल लोग के पुराने शिक्षक लोग, वो लोग बैठ गए हैं घर में, और हमारे स्टूडेंट्स को दे दिया गया है जिम्मेवारी कि आप ही चलाइए चैनल को, क्योंकि आप बेहतर समझ पाते हैं खबरों को। तो अब इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में कहूँगा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा कहूँगा तो फिर इस पर भी क्रिटिसाइज किया जाऊँगा कि रोज़ तो अपनी ही बड़ाई करते हो, रोज़ तो अपनी ही बड़ाई करते हो। तो ये नहीं करते हैं, बस आपको मैंने बता दिया। अब एक और चीज़ देखिए, कुछ दिनों पहले हमने खबर चलाई थी पंचनामा में कि भाजपा का कलेजा मांग रहे हैं नीतीश। याद है सवर्णों की खबर जो आप लेकर मेरे पास आए थे? हमने बहुत डिस्कस किया, बहुत रिसर्च किया उस खबर पे, और हमने निष्कर्ष निकाला नहीं ये एक्चुअली है क्या कि नीतीश कुमार उस वोट बैंक में भी सेंधमारी करना चाहते हैं जो भाजपा का कोर बंधुआ हो गया है, उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करें। कुछ तो खींच लेंगे, लौकुश में तो भाजपा नहीं ना सेंधमारी कर पाएगी, एक हो जाएंगे तो फिर वो जो बाकी वोट बैंक्स हैं उनमें अगर सेंधमारी करेंगे, और खासतौर पे भाजपा वाले में, तो साथ रह के भी ताकत में रहेंगे। देखिए खबर क्या लिखा हुआ, अगड़ी जाति के प्रकोष्ठ के बिहार में जदयू के आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट का हिस्सा शुरू हो गया है, जदयू अब सवर्णों में हिस्सेदारी मांगेगी। ये खबर अभी से 1 घंटे पहले का है, आज तक पर है। मालिक, अब इससे स्पष्ट तो समझाया नहीं जा सकता है। रोज अगर हमसे आप आधार कार्ड पैन कार्ड मांगिएगा तो इससे बढ़िया है कि दुकान बंद किया जाए भारत लाइव का। हमें भी कोई बेचैनी नहीं है, हमें कोई चूल नहीं मचा हुआ है कि चलाना ही है। अब 6-7 साल हो चुके हैं, भारत लाइव एक अच्छे मुकाम पर है, 5 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, वरना आप ही लोगों में से कुछ लोग अपने बच्चों को भेजिए कि वो भारत लाइव को आगे बढ़ाएं। हमारा भी उम्र हो चुका है, सभी इन बच्चों को कितने दिन तक बिठा के यहाँ पे हम बेरोजगार की तरह बिठा रखेंगे? वैसे भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, कल कुछ इनके साथ ऊंच नीच हो जाएगी तो मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो अब आप अपने बच्चों को भेजिए, चंद्रशेखर आजाद बनाइए, भगत सिंह बनाइए, गांधी जी बनाइए, नेहरू बनाइए, जो बनाना है बनाइए। अब आप ही चलाइए भारत लाइव को, अब हम प्रूफ नहीं देंगे। पॉइंट पे वापस आता हूँ, बहुत भाषणबाजी हो गया। भाजपा के बारे में हाँ इतनी कहने के बाद एक बार बताओ कि एक और बड़ी खबर लेकर आया हूँ आज।
अभी तक बिहार के किसी भी मीडिया घराने में आपने ये खबर नहीं सुनी होगी, मुझे उड़ते हुए खबर दिल्ली के एक बड़े नेता ने बताया है। अब उस नेता की खासियत ये है कि उस नेता के बारे में कहा जाता है कि उसने मुकेश सहनी के कड़ी के तौर पर काम किया भाजपा के साथ, जब रिश्ते खराब हुए और बनाने में एक काम हुआ। यूपी से उनका ओरिजिन है और बिहार में राजनीति कर चुके हैं और वो दिल्ली में है। अब इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब आप बाकी पकड़िए कौन है वो। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात बता दी है कि भाजपा इस बयान से बहुत आहत है श्याम बहादुर के, और बिहार भाजपा के कई नेताओं को फोन आया है दिल्ली से, जेपी नड्डा के ऑफिस से फोन आया है और कहा गया है कि जल्दी से जल्दी बिहार से एक टीम जाए और दिल्ली जाकर रिपोर्ट पहुंचाए कि आखिर जदयू जो मीटिंग्स कर रही है, आरसीपी सिंह जो बैठका लगा रहे हैं, क्या ये वाकई चुनाव की तैयारी है? क्या जदयू वाकई चुनाव की तैयारियों में लग गई है और चुनावी मोड में आ गई है? अगर ऐसा है तो भाजपा नीतीश के जाने का बाहर वेट नहीं करेगी, भाजपा भी उन विकल्पों पर चर्चा करेगी जिनके माध्यम से सरकार बन सके। और फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि ठीक है, नीतीश कुमार राजद घर जाकर सरकार बना सकते हैं, कांग्रेस में तोड़ कर सकते हैं, फलना कर सकते हैं, चिल्ला कर सकते हैं। सोनम मल्लाह का बयान याद है कि हमारे पास अमित शाह है। एक एवेंजर का एक सीन याद आता है जब सबको खड़े थे और थॉर वहाँ पे खड़े, थॉर जो ब्रह्मांड के देवता हैं, सुपर हीरो हैं, देखा हो जिन लोगों ने वो समझ पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे, माफ़ कीजिएगा, रेफरेंस यही मेरे पास आज है। तो आयरन मैन बाकी सारे लोग वहाँ खड़े थे और थैनोस सामने खड़ा था। तो सभी लोगों ने बोला कि भाई अब थैनोस से कौन लड़ सकता है? तो उसने कहा कि मेरे पास ये है, वो है, वो है। थैनोस ने भी बताया कि मेरी देखो सेना कितनी बड़ी है, ये वो। तो उस वक्त सीधे तौर पर थॉर कहते हैं कि आपके पास सब होगा, हमारे पास हल्क है जो महामानव है, जो सबसे प्रचंड है और उसका गुस्सा तो सब जाहिर है। इसी तरह से इनके पास अमित शाह है, और अमित शाह जदयू में भी अगर भगदड़ मचवा दें, कांग्रेस राजद फलना चिलना सब छोड़ दीजिए, अगर जदयू में भी भगदड़ मचवा दे तो ये बड़ी बात नहीं होगी। मैं फिर बता दूं कि मैं भाजपा की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूं। आपको अच्छे से पता है कि मैं भाजपा के प्रति मेरे मन में कैसे ख्यालात है, वो आप अच्छे से जानते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ट्रेनों का टिकट कटा के जाके किसान आंदोलन में खड़े हो सके। जो लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। आज सब कुछ खुला हुआ है, ये आंदोलन कैसे हो रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन पीछे खड़ा है, कौन आगे खड़ा है, ये सब कुछ पता है। किसानों के साथ हम खड़े हैं, इस तरह का एजेंडा के साथ हम नहीं खड़े हैं। अगर फिर वापस मुद्दे पे आऊँगा, जो आज परिस्थितियाँ बिहार में हैं, एनडीए जिस जगह पे आके खड़ा हो गया है, बिहार के कई नेताओं का भाजपा के कद छोटा हो सकता है, कई लोगों को ओवरराइड किया जा सकता है, कई लोगों की ताकत रातों सीज किए जा सकते हैं। और एक और बात है, इन सारी चीज़ों में सुशील मोदी का क्या रोल है, इस पर भी पार्टी तय करेगी। और एक बड़ा कुछ हो सकता है आने वाले 10 दिनों के अंदर में, लेकिन वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा। मीटिंग का डेट हमें नहीं पता चला है, लेकिन एक रिपोर्ट बनाने के लिए सारे भाजपा के नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप जिस भी जिला के हों, जिलाध्यक्षों को, वहाँ के विधायकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप पता कीजिए कि आपके क्षेत्र के जदयू के कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष क्या चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं, क्या ये लोग बिहार में चुनाव कराना चाहते हैं, किन परिस्थिति। देखिए, इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नीतीश कुमार की मनोदशा अगर चुनाव कराने की होगी तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि वो राजद के साथ गठबंधन उनका नहीं हो पाएगा। वैसे भी राजद ने एक तरह से मना कर दिया है गठबंधन करने से, तेजस्वी का जो रवैया था आपको याद ही होगा। ऐसी परिस्थिति में बिहार में वो संभावना प्रबल हो सकती है जो हरियाणा में हुई थी। ये वक्त से पहले होगा, लेकिन हम तो इसके लिए बदनाम है तो हम कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि राजद और भाजपा के बीच कुछ नया समीकरण बनाने का प्रयास करें लोग। बिहार के यादव नेताओं को भाजपा के खास तौर पर ये एक अलग से जिम्मेदारी दी गई है कि आप यादव वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश कीजिए। यादव का एक सॉफ्ट कोर कहीं ना कहीं भाजपा आप उसके दिल में घुसाइए, और इसके लिए वो तैयारी में लगे हुए हैं, कर भी रहे हैं। अब यही बात है कि जब कहीं ना कहीं हम कश्मीर की तरफ मुड़कर देखते हैं और पीडीपी के साथ जो गठबंधन हुआ था जिन परिस्थितियों में, वैसी परिस्थिति बिहार में आ सकती है। और नीतीश कुमार को अगर भाजपा को लग जाए कि नीतीश कुमार धोखा देंगे और नीतीश कुमार
अगर कोई पैरेलल तैयारी कर चुके हैं पूरी तरह से सरकार बनाने की, तो भाजपा वैसी स्थितियों में कुछ ऐसा कर सकती है और उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। देखिए अब बाकी सब कुछ तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बड़ी मीटिंग दिल्ली में, बड़ा क्लास भाजपा के नेताओं का लगना तय है। तो ये आज का पंचनामा विश्लेषण था कि बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि जेडीयू है पूरी तैयारी में लग चुकी है। बाकायदा जब से श्याम बहादुर जी का बयान आया है उसके बाद से सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि अब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, कि जहां वो खुले मन से कहते हैं कि जेडीयू कार्यकर्ता सुन लें, अब चुनाव की तैयारी में लग जाए, गठबंधन कभी भी टूट सकता है। और वहाँ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद होते हैं, जो बताता है कि जेडीयू अब पूरे तरीके से बगावत जो है बगावती सुर अख्तियार कर लिया है। तो अब बीजेपी भी इसको लेकर तैयार हो गई और जिस तरीके से टीम आई है, बाकायदा ये रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि जो जी मैं बोलना चाहूँगा, मैं भूल गया था कि अब हम प्रूव नहीं देंगे जी। अब भारत लाइव किसी और चैनल की खबर और हेडलाइन और टाइमिंग आपको नहीं बताएगा। आपको अच्छा लगता है देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो राम राम। बहुत सारे चैनल हैं और इतना महंगा महंगा बनिया है कि जाके देखिए उनका दुकान, तो नहीं मजा आएगा। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो देखेंगे कि जेडीयू कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष क्या कुछ कर रहे हैं, क्या वाकई में चुनाव की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह सबको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके बाद जो है अब पता चलेगा। हालांकि आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ जो यूपीआई नंबर आपको दिख रहा है उस पर यथासंभव आप सहयोग करें, ताकि हम इसी तरीके से निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।